एक वाक्य है दोस्तों हमारा, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। इसे अगर हम हिंदी में बोले तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अगर लड़की होगी तो वो बोलेगी कि पढ़ती हूं, पढ़ती हूं। तो देखिए आप इस अंग्रेजी के इस वाक्य को देखिए और फिर हिंदी को भी हम देखेंगे साथ साथ। ये अंग्रेजी का जो वाक्य है उसमें कौन कौन से हिस्से हैं दोस्तों, इसका चलिए पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से हिस्से दिख रहे हैं देखिए। ये किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों एक कौन होता है, एक कर्ता होता है जो उस कार्य को करता है। यहां पर कौन सा कार्य किया जा रहा है, आप देख पाए हैं यहां पर पढ़ाई करने का काम किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है। ये पढ़ना, इसी को हम अंग्रेजी में रीड बोलते हैं दोस्तों। रीड, रीड यानी पढ़ना। अब ये जो पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, देखिए आप, मैं यानी कि कर्ता, इसे ही हम कर्ता कहते हैं दोस्तों। ये मैं को हम अंग्रेजी में आई कहते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आई यानी मैं, और रीड, मैं क्या कर रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम कर रहा हूं। अब चलिए देखिए, तो इस प्रकार से ये जो कर्ता है, कर्ता कौन है आप समझ गए। यहां कर्ता यहां पर है मैं या आई, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में हम बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और हिंदी में हम इसे कर्ता बोलते हैं दोस्तों। कर्ता, कर्ता यानी कि कार्य करने वाला। ये कार्य कर रहा है किस, कौन सा कार्य, रीडिंग का कार्य कर रहा है दोस्तों। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर हम अलग कर दें किसी सेंटेंस से, तो जो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो उसे हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं दोस्तों। ये जो पूरा हिस्सा आपको मिल गया सब्जेक्ट के बाद, ये जो पूरा हिस्सा है उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे, प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है वो विधेय कहलाएगा, विधेय, ठीक है दोस्तों। अब इसी विधेय में ही अगर हम विधेय के हिस्सों को देखें तो विधेय में भी अलग अलग हिस्से हैं। ये देखिए, ये रीड, रीड यानी कि जो क्रिया का काम हो रहा है, इसे हम अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं दोस्तों। ध्यान देंगे, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब, वर्ब, ये है वर्ब। इसे ही हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, क्रिया, क्रिया। दोस्तों साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। या आप स्किप करके देख सकते हैं दोस्तों, बार बार देख सकते हैं। जितने बार देखेंगे उतने बार आपको फायदा होगा और आपके दिमाग में जो है ये बातें बैठती जाएंगी। ये बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन इसे जानना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। इसी के द्वारा हम, इसी सीढ़ी के द्वारा हम आगे की सीढ़ियों को चढ़ते चलेंगे। देखिए जो निचली सीढ़ी होती है, जो नींव होती है, वो मजबूत होनी चाहिए दोस्तों। उसी के माध्यम से ही हम आगे की मंजिलों को बनाते चलते हैं और हमारा जो है भवन निर्मित होता है। तो देखते चलेंगे आप दोस्तों। ये जो है क्रिया, क्रिया, और ये क्रिया किस पे हो रही है, ये आखिरकार ये जो करता है वो किस चीज पर क्रिया कर रहा है, ये भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पढ़ने की जो क्रिया हो रही है वो किस पे हो रही है, वो पुस्तक पे हो रही है। पुस्तक, पुस्तक यानी कि बुक। तो ये जो बुक है वो बुक भी एक चीज है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये देख पा रहे हैं आप, ये बुक जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये बुक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे हिंदी में कर्म, 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 ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म बोलते हैं। और ये जो बचा है ए, वो अंग्रेजी में आपको देखने के लिए मिलेगा ए एन डी, ये इसको हम आर्टिकल या उपपद बोलते हैं दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके जो पार्ट्स हैं ये इस प्रकार से होते हैं, जिसमें कर्ता भी है यानी कि जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म है जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्रिया है जिसे हम वर्ब कहते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें आप क्लियर करके रखें। आगे की कक्षा में मैं और आपको आगे ले चलूंगा और हम बहुत ही अच्छी तरह से अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।